हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 को फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। आई होप कि आपने इस टॉपिक के सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने अब तक इस टॉपिक के कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल पर जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आप उन सभी कंसेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। Find the slope of, question number 1, find the slope of tangent to the curve y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4। बच्चों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डेरिवेटिव किया, कितना आएगा 12x³ माइनस 4। सही है। अब डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निकालना है जहां पर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4 है ना। तो 4 का क्यूब कितना बन गया 64 माइनस 4। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगा एक मिनट, ये बन जाएगा 768 माइनस 4 यानी कि 764। बच्चों ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, एट ए पॉइंट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 4। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों आप नोट करते रहें क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं पर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेरिवेटिव है ना। अब क्योंकि ये u बाई वी फॉर्म में है तो मुझे कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है भाई, नीचे वाला इनटू में और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों 1। ओके, माइनस अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 यानी कि 1 है ना, डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। ओके बच्चों, क्या होगा x से x कट जाएगा है ना, -2 + 1। ओके बच्चों, यानी कि माइनस इसका स्क्वायर। सही है बच्चों। अब मुझे डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है। ओके, ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10। 10 में से दोगे 8 और 8 का स्क्वायर बच्चों 64 बन जाएगा ना, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सही है, तो इसे भी आप बच्चों नोट कर लें। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं इसके। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ओके, ये भी वही है सेम, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा 3x² माइनस 1 है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे है ना। तो कितना बन गया बच्चों 4 माइनस 1 यानी ये बन गया 11 और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब 4 को देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। बच्चों सेम ही क्वेश्चन है भी। ओके, तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, 3x² माइनस 3। डेरिवेटिव मुझे उस पॉइंट पर निकालना है जिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों 3 आएगा है ना। तो 3 3 9 हो गया, -3 है ना, कितना हो गया बच्चों ये बन गया 24 और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा कितना आएगा इस पॉइंट पर 24। ओके, तो बच्चों लिखते रहे आप। 4th क्वेश्चन हो गया बच्चों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अच्छा इस बार मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना। तो आप याद होगा ना आपको कि अगर ये क्या है, ये आपको याद आएगा ना, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। ओके, चलिए लिखिए बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कर्व को यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना, ये कर्व यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो बच्चों पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dx/d है ना, जैसे हम करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में 3a cos² थीटा। ओके बच्चों, और फिर कोस का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, -sin θ। ये आ गया। ओके,
अब मैं निकालूंगा dy बाई डी थीटा। ओके बच्चों, तो a साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये 3 आगे आ जाएगा, a साइन की पावर क्या बन जाएगी 2, है ना। अब मैं अंदर गया इसके बाय चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कोस थीटा, है ना। नाउ वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सही है बच्चों, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाय में -3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। सही है बच्चों, 3 से 3 गया, a से a गया, है ना। तो एक कोस से बच्चों कोस और साइन से साइन। बच्चों ये आ गया -10 थीटा, है ना। क्या आ गया बच्चों, -10 थीटा। ओके बच्चों, ये है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप ध्यान रखें, ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। कब, जब मेरा थीटा क्या है π/4, है ना। तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -1। ओके, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा ये है तो बेटा फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसे उल्टा करें और आगे नेगेटिव लगाएं, है ना। आप लिखें दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इसे उल्टा कर देंगे, है ना, और आगे नेगेटिव लगा देंगे, इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। सही है बच्चों, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया बच्चों। इसके बाद आप देखते रहें क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अगेन बच्चों, अगेन ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर गिवन है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर गिवन है। एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम है, शायद नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाए। हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा स्पेस सही है। तो लुक एट बेटा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अगेन द कर्व इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। तो हमें पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा। ओके बच्चों, तो 1 का 0 -a कोस थीटा। ओके, आई होप कि डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको अच्छे से आ गया होगा बच्चों। कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 2 आगे आएगा ना, कोस थीटा, एक पावर आ जाएगी, फिर कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, तो भाई चलिए dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, अच्छा फाइनल एग्जाम में आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन को प्रॉपर लिखें, ओके, ताकि चेक करने वाला कहीं भी आपके मार्क्स ना काट सके। तो -2b साइन थीटा कोस थीटा। ओके बच्चों, -a कोस थीटा। बच्चों क्या हो गया, एक कोस से कोस गया, है ना, कितना बन गया 2b बाई a साइन थीटा। ओके, तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा ये। तो अब बच्चों मुझे डेरिवेटिव, है ना, किस पॉइंट पर निकालना है आप देख लो, एट π/2। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं डेरिवेटिव में, है ना, ये पॉइंट पुट कर दूंगा, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो करें बच्चों आप, तो 2b बाई ए, है ना, साइन 90 डिग्री क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। ओके, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा ये है तो फिर मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा होगा बच्चों, इसका उल्टा कर दे और आगे नेगेटिव लगा दे, है ना, -a/2b। बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, है ना, ये मेरा आंसर आ गया -a/2b। ओके, तो 6th क्वेश्चन भी मेरा हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब यहाँ से आपके थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बेटा इसे, फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों आपको जैसे मैंने बताया था ना कि यदि किसी पॉइंट पर, है ना, क्या होता है बच्चों, टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अगर ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो बच्चों इसका स्लोप क्या होगा 0, है ना। तो आपको हिंट मिल गया। अदरवाइज आप सभी कंसेप्ट को मेरे चैनल पर जाकर अच्छे से कवर कर लें। dy बाई डी एक्स क्या बनेगा बच्चों, 3x² - 6x - 9, है ना। ओके, नाउ, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या होगा बच्चों 0। तो 3 आप कॉमन ले लें, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x - 3 और x + 1 ये बच्चों के फैक्टर बन जाएंगे।
यहाँ से आपका x क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा और आएगा -1 है ना, 3 आएगा और x आएगा -1। इफ अगर तो आपका x है बच्चों 3, तो फिर आपका y कितना होगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे ना इसको। ठीक है बच्चों, आपको पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर। ओके बच्चों, आपको पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर। बच्चों अगर आपका x 3 है ना, तो आप यहाँ पुट कर दे, कितना बन जाएगा 27। ओके हाँ, 9 3 27, फिर से +7। ओके बच्चों, तो पॉइंट मेरा क्या आ गया 3,7। सही है बच्चों, एक पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ी अगर मिस्टेक मैं नहीं कर रहा, हाँ बच्चों ये भी पेंडिंग है ना, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर मैंने पुट तो किया ही नहीं, x³ है ना। एक मिनट, -9x भी, हाँ ठीक है बच्चों, थोड़ी गलती हो रही है। लिखिए आप, अगर x मेरा है 3 है ना, तो क्या बन जाएगा 27 माइनस 27 + 7, ये बन गया बच्चों -20। तो आपका पॉइंट क्या आ गया 3,-20। ये आपका एक आंसर है। ओके बच्चों, इसे मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही स्पेस है मेरे पास यहाँ पर। इफ अगर तो आपका x है -1 है ना बच्चों, तो फिर आपका y कितना होगा, यहाँ पुट करें आप, -1 और -3 + 9 + 7। तो ठीक है बच्चों, ये कितना बन गया, ये 12 बन गया है ना। तो आप लिख लें हैंस बच्चों लिखें 3 - 20 एंड -112 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके बच्चों, ये मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे। ओके बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया बस। तो अपना 7th क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो इसी में रब करता हूँ। तो तब तक आप बच्चों 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। पढ़े बच्चों, एक मिनट, कौन सा पेन आ गया, चलो सोल्यूशन 8। ओके, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है ना, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग। देखो बच्चों, मान लो आपका कर्व ऐसा है ना, मान लो कर्व ऐसा है, हालांकि शेप इसकी डिफरेंट है, मान लो कर्व आपका ऐसा है, तो किसी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट निकालना है ना, और खासियत क्या होगी, वो पैरेलल होगा एक कोड के जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है ना, यानी इस पॉइंट x1 y1 पर बनने वाला टेंजेंट है ना, इस कोड के पैरेलल होगा। ओके बच्चों, तो इस कोड का जो स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो पहले निकाल लें आप स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ गिवन कोड है ना बच्चों। स्लोप ऑफ गिवन कोड क्या होगा बच्चों मेरा, निकाल लें। फॉर्मूला क्या होता है भाई, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 4 - 0 और y में 4 - 2, यानी बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 2 है ना बच्चों। ये बन गया मेरा कोड का स्लोप है ना, ये क्या बन गया, कोड का स्लोप। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। ओके, तो उसके लिए मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा है ना। 2 आगे आएगा है ना, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ओके, अब बच्चों ये जो मेरा स्लोप आया है ना, ये और ये स्लोप आपस में क्या है, इक्वल है ना, दोनों पैरेलल होंगे, तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 × x - 2 = 2, दिस implies that x - 2 = 1, दिस implies that x = 3। अगर बच्चों x आ गया 3 है ना, तो फिर आपका y कितना होगा, आप y को यहाँ पर पुट कर देंगे। सही है, y क्या है, x - 2 का स्क्वायर है ना। अब x को आप 3 पुट करिए तो 1 आ जाएगा। ओके, दिस implies that 3,1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये मेरा आंसर आ गया। ओके, तो इसी के साथ मेरा 8वां क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शायद हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पर। भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अच्छा बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बच्चों आप ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे मुझे पॉइंट निकालना है जहां पर
बनने वाला टेंजेंट क्या होगा बच्चों, ये, यानी आपको टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है ना। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव निकालता हूँ, 3x² - 11 है ना बच्चों। अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके एट जनरल पॉइंट एक्स वाई। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने x1 y1 पॉइंट नहीं लिया है ना, उसकी बजाय मैंने क्या किया, जनरल पॉइंट लिया x, y। ओके, अच्छा y = mx + c। ओके, अगर मैं इसको इस लाइन से कंपेयर करता हूँ, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ से मेरा स्लोप क्या होगा बच्चों, m = 1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, m = 1 है ना, इसका स्लोप है 1। ओके, अच्छा देखो बच्चों, है ना, मुझे पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट क्या होगा, ये है ना, y = x - 11। यानी ये जो स्लोप आया है, ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² - 11 = 1 है ना बच्चों। तो 3x² क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया, x² क्या आ गया, 4 है ना, x क्या हुआ बच्चों, +-2। ओके, x क्या हो बच्चों, +-2। ओके, तो थोड़ा आप ध्यान रखना मेरी बात का। इफ ओके बच्चों, अगर तो x है 2, सही है बच्चों, अगर बच्चों x है 2 तो फिर आपका y क्या होगा, आप यहाँ पुट करें ना इधर, सही है बच्चों। अगर आपका x क्या है बच्चों 2, तो ऐसे में आपका y क्या होगा, तो 2 की पावर 3 8 बन गया, ये 22 बन गया, +5 है ना, कितना बन गया बच्चों, 8 और 5, ठीक है 13 बन गया, ये बन गया बच्चों -9 है ना। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया है ना बच्चों, एक आंसर ये आ गया। ओके, अच्छा चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अक्सर जो मिस्टेक होती है, अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। ओके, अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जब बात करता हूँ मैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, वो क्या होता है, ये देखो आप, थोड़ा स्पेस कम है, चलो यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं निकालता हूँ ना, ऐसे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, वो इस टेंजेंट के ऊपर भी और इस कर्व के ऊपर भी क्या होता है बच्चों, कॉमन पॉइंट है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होगा बच्चों, वो कॉमन पॉइंट होगा, कर्व के ऊपर भी और टेंजेंट के ऊपर भी, सही है बच्चों। चलिए, अब ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई, ओके बच्चों आप ध्यान देना, ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई दोनों कर रहा है, इसको भी और इसको भी, है ना। लेकिन अगर मैंने ये करा, इफ x = ठीक है -2, अगर बच्चों मैं पुट करता हूँ x = -2 है ना, तो आप y चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें, है ना, लेकिन ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों, है ना। देखो, अगर मैं x को यहाँ पुट करता हूँ, है ना, -2, तो y कितना होगा, -13, सही है। लेकिन क्या ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या बच्चों, आप ये देखना, क्या ये पॉइंट इसको भी, है ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से निकाला ना, यहाँ से, अब मैंने क्या किया, यहाँ देखो, y = x³ - 11x + 5। अब मैंने यहाँ पुट किया x को -2, है ना, देखता हूँ y कितना आता है, ठीक है। और चलो मैं ये पॉइंट यहाँ पुट ही करता हूँ पूरा। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, ये y तो -13 है ना, और x क्या है -2, यानी कि -8, ओके, +22। ओके बच्चों, -8 + 22 + 5। ओके, तो कितना बन गया बच्चों, 22 5 27, है ना। अगर 27 में से मेरा 8 गया तो क्या हो गया बच्चों, ये 19 आ गया ना। ओके, आई होप कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ मैं। ओके बच्चों, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। हाँ, -8 और +22 और +5, हाँ बच्चों सही है। तो 19 8 27 होते ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बट -2 -13 डज नॉट सेटिस्फाई दी कर्व। ओके, ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर तो है लेकिन कर्व के ऊपर नहीं है। ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होगा दोनों का ही कॉमन पॉइंट होगा। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे आंसर, हैंस 2, -9 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट, सही है बच्चों। तो इसे आप नोट कर ले, नोट कर ले बच्चों आप।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें तो बड़े ध्यान से बच्चों आप इसे नोट करें क्वेश्चन को। अच्छा 9th क्वेश्चन में हो चुका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। ओके बच्चों, वो सभी लाइंस का स्लोप क्या हो बच्चों, -1, और जो लाइंस इस कर्व के लिए है ना, इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम कर रही हूँ, सही है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों उसका, सही है। डेरिवेटिव निकाल देंगे ना, क्या बन जाएगा 1/x का डेरिवेटिव। आप जल्दी से करें बच्चों, ये होता है -1/x²। ओके बच्चों, अब आप ये देखें, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भाई इसका जो स्लोप होगा है ना, वो बराबर होगा -1 के, है ना। तो यानी x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, x - 1 क्या आ जाएगा, +-1, है ना। तो यहाँ से x क्या आएगा बच्चों, अगर यहाँ लेंगे प्लस का 1 तो 2 बन जाएगा, अगर लेंगे -1 तो बन जाएगा 0, है ना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें लाइंस की इक्वेशन भी निकालनी है, सही है बच्चों। मुझे यहाँ पर लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो चलिए इफ आई होप कि बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है बच्चों। मुझे स्लोप ऑलरेडी गिवन है और मैंने डेरिवेटिव करने के बाद भी क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। दोनों को इक्वेट किया तो x क्या आया, 2 और 0। अगर बच्चों x है 2, है ना बच्चों, x है 2, तो फिर आप देखना y कितना होगा, और y आपको यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से इधर से। तो y क्या होगा बच्चों, 1/2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट कौन सा बन गया बच्चों, एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो ये बन गया, सही है। इफ अगर x है 0, सही है, तो बच्चों y क्या बन गया, 1/0 - 1 यानी कि -1। तो आपका पॉइंट क्या बन गया, 0, -1। तो मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। ओके, बस आप एक बात का ध्यान रखना, स्लोप क्या है, -1, है ना। स्लोप क्या है बच्चों, -1। चलिए ये 2 पॉइंट मैं ध्यान में रखता हूँ, ये 2 पॉइंट आए थे मेरे पास। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पहले कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना। क्या हो गया भाई, y - y1, ठीक है। यहाँ करता हूँ, चलो y, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, y - y1, है ना बच्चों। y1 क्या है इसमें, 1, और स्लोप क्या है, -1, x - x1, यानी कि x + y, है ना। क्या बन जाएगा ये, तो ये 2 बन गया, -3 इज इक्वल टू 0, सही है बच्चों। एक मेरी इक्वेशन आएगी टेंजेंट लाइन की, ये है ना आंसर। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, दूसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों, 0, -1। ओके, इज y - y1 m क्या है बच्चों, -1, x - 0, है ना। तो क्या बन गया भाई ये, x + y + 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, बस आप कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे ढंग से करना। ओके बच्चों, तो मेरा आंसर क्या आ गया। अच्छा एक मिनट, आई होप कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। नहीं बच्चों, ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा ये, है ना। देखो ध्यान से, ये तो -1 की जीरोस करेंगे 0 बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0, है ना। केवल ये आंसर आएंगे। तो एक टेंजेंट मेरा ऐसा होगा और एक टेंजेंट मेरा ये होगा, सही है बच्चों। इन दोनों का ही स्लोप क्या है, -1। चलो बच्चों ठीक है, लुक एट, अच्छा ये भी मेरा क्वेश्चन हो गया 10th। अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, ठीक है। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए एक बार। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, यानी उन सभी लाइंस का स्लोप कितना है, 2, है ना, जो कि इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है ना। तो y क्या है, 1/x - 3। तो भाई अभी आपने निकाला ना स्लोप, कैसे निकाला, सही है बच्चों। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, -1/x², है ना। तो बच्चों अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस स्लोप को इस स्लोप के बराबर होना पड़ेगा, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चों ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है,
क्योंकि राइट साइड पर क्या है 2, विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो आप लेफ्ट साइड पर देखें आप 1 बाय स्क्वायर है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव बन गया। लेकिन आगे क्या है नेगेटिव, तो एक तरफ आपका नेगेटिव क्वांटिटी है इज इक्वल टू, है ना, एक तरफ क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। आप लिख लें बच्चों, आप लिख लें क्वेश्चन 11 को, इसका आंसर लिख लें, हैंस नो टेंजेंट exists, okay, exist for the curve having slope 2, जिसका स्लोप क्या हो बच्चों 2 हो। ओके बच्चों, सही है। तो अपना 11वां क्वेश्चन भी हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। अच्छा, स्लोप आपको क्या गिवन है बच्चों 0, है ना। स्लोप आपको 0 गिवन है, और आप डेरिवेटिव करने के बाद भी क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। आई होप कि डेरिवेटिव आप थोड़ी फास्ट करते हैं। अंदर गया मैं, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका ये, है ना। अब बच्चों आप इसे इक्वल रखेंगे 0 के, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो आप इन्हें क्या करेंगे बराबर रखेंगे, तो माइनस 2x माइनस 2 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अगर बच्चों आपका x क्या है 1, ओके, तो आपका y कितना होगा। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया, क्योंकि स्पेस थोड़ा ही है मेरे पास। बच्चों देखो स्लोप क्या है, ठीक है 0 स्लोप है। ओके, मैं इसे रब कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, यहाँ देखें, इफ अगर आपका x है 1, है ना बच्चों, तो आपका y कितना होगा 1 बाय, आप यहाँ पुट करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको x 1 मिल गया तो y कितना होगा, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया बच्चों, क्या बन गया 1/2। ओके बच्चों, तो निकालें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पॉइंट कौन सा मिल गया बच्चों 1,1/2, सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m क्या है बच्चों 0, है ना। हालांकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर लाइन h, k पॉइंट से पास कर रही है, अगर वो पैरेलल है x एक्सिस के, ओके, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ओके, आप वैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू k होती है, ओके। तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो जिस टेंजेंट की बात कर रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो भाई ये भी क्वेश्चन चलो सही था, आसान था बच्चों। अगर आपको ये फोन में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ओके, तो फिर आप क्या करें, इसे बेटर है आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखें। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद हम करेंगे, अच्छा 11 हो गया, 12 हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, जल्दी देखें, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, हालांकि क्या है ये एलिप्स है ना। खैर कर्व का नाम जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं ना, जहाँ पर टेंजेंट, जिन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट कैसा हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले आप एक काम करें, डिफ्रेंशिएट करें और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, सही है बच्चों। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दो दो कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, है ना, दो दो कॉमन लेने के बाद कट जाएगा। तो y/16 dy/dx, है ना बच्चों, क्या बन जाएगा -x/9। तो dy/dx क्या बन गया बच्चों मेरा, ये बन गया -16x/9y, और ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट एनी पॉइंट x, y। ओके बच्चों, चलो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, एक मिनट देखते हैं स्पेस है क्या आगे। ठीक है, आई थिंक हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। ओके बच्चों, अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, अगर मेरा टेंजेंट है ना, आप याद करो, इफ
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, दो बातें मैंने आपको सिखाई थी मैंने। तो भाई उसका ठीक है डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या था बच्चों, इसका उल्टा यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो था, है ना, डी एक्स बाई डी वाई। ओके बच्चों, तो आप इन दो बातों को ध्यान रख लें। तो भाई अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये तो ये बन गया, और डी एक्स बाई डी वाई क्या बन गया बच्चों, -9y/16x, है ना। ओके, अच्छा पहला क्वेश्चन देखें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, जीरो, है ना। तो वहाँ से मेरे पास x क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। अगर x जीरो आ गया तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर 16, वाई क्या आएगा ±4, है ना बच्चों। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 0 ± 4, 2 पॉइंट आएंगे, 0 4 0 -4। ओके, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, सही है। अब नाउ लुक एट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड, इट्स सेकंड पार्ट। अब बच्चों आप इसके सेकंड पार्ट को देखें, ठीक है, यहाँ पर लिखें, नाउ लुक एट सेकंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो फिर ये जीरो होगा, यानी कि वाई क्या आएगा बच्चों, जीरो, है ना। अगर वाई जीरो आ गया तो आप यहाँ पुट करें इधर, क्योंकि पॉइंट तो आपको कर्व के ऊपर ही निकालना है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना, तो एक्स क्या आ जाएगा +-3। दिस इंप्लाइज दैट आंसर क्या आ गया आपका +-3, 0। ओके, यानी कि इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके बच्चों, तो सही है। तो भी तब तक आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालनी है सभी के लिए, सभी पार्ट्स के लिए मुझे दोनों इक्वेशन निकालनी है। 13 भी हो गया, अब मैं कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो आप देख लें भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। चलो ठीक है, पहला पार्ट देखें बच्चों, इसका y क्या है, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, निकालें, 4x3, है ना, 4x3 -18x² और +26x -10, है ना। तो अब मुझे किस पॉइंट पर निकालना है, 0,5, सही है। तो भाई जहाँ जहाँ x है आप 0 पुट कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा -10। बच्चों ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों क्या होगा, इसका उल्टा, और आगे नेगेटिव साइन लगाओ, यानी कि 1/10 हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी बच्चों, y - y1, है ना, इस पॉइंट पर निकालनी है 0,5, y - y1 m इंटू x - x1, है ना। तो भी इसे तो आप बड़ी इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है, आप निकाल लेना अपने आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी बच्चों, y - y1, ओके, ये x - x1, इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है, आराम से निकालना, तो आपका, है ना, बिना किसी दिक्कत के आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, नाउ लुक एट इट्स सेकंड पार्ट, 14 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के लिए, है ना, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4x3। ओके, अच्छा मैंने बेकार में रब किया, क्वेश्चन तो सारा वही था, देखो बस क्या है, पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है बच्चों, इसे आप खुद ट्राई करें, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट का ही फर्क है, बस पॉइंट क्या है 1,3, है ना, इसे आप खुद ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट, सॉरी, क्या बन जाएगा 2x, है ना, तो डेरिवेटिव एट विच पॉइंट 0 0, क्या बन गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया, है ना। तो अच्छा बच्चों एक बात का आप ध्यान दें, है ना, एक बात को बड़े अच्छे समझें आप, अगर मेरा, अच्छा एक मिनट, मैं भी कौन सा पार्ट कर रहा हूँ बच्चों इसका,
ओके, ये मैंने गलती से फोर्थ पार्ट पहले कर दिया, मतलब दिस इज फोर्थ पार्ट। ओके, तो गलती से मैंने फोर्थ पार्ट पहले कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है कि फोर्थ पहले है थर्ड पहले है, तो क्या बन जाएगा 0 है ना। और पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों 0 0, सही है। बच्चों आप ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी क्या बन जाएगी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखो है ना। मुझे ओरिजिन के ऊपर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। तो स्लोप क्या है 0, तो सारा सारा क्या बन जाएगा, ये खुद क्या बन जाएगा सारा, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। ओके, इज एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे करें, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है ना, तो भी आंसर क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 0 है ना। जैसे चाहे आप वैसे निकालें। ओके, अच्छा बच्चों आप ये देखें, और इसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी टेंजेंट के ऊपर जो क्या होगा परपेंडिकुलर, वो क्या होगा है ना, वो होगा वाई एक्सिस। ओके, तो आप लिख लें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये क्या आएगा बच्चों, इज वाई एक्सिस, दैट मीन्स आवर एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आएगी वो आएगी वाई इज इक्वल टू 0, और जो नॉर्मल आएगा वो एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई करें, इसको भी आप खुद ट्राई करें, ठीक है, काफ़ी आसान पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट इसका फिलहाल मैं कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी है ना, क्या बन जाएगा भाई, कोस टी का माइनस साइन टी, और बच्चों डी वाई बाई डी टी क्या बन जाएगा भाई, साइन का बन गया बच्चों कोस टी है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कब मिलेगा, जब आप डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से भाग कर देंगे है ना। तो कोस बाय माइनस साइन माइनस कोट टी, सही है। अब मुझे ये किस पॉइंट पर निकालना है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 है ना। तो क्या बन जाएगा ये, कोट 45 डिग्री 1 यानी -1, ये क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा बच्चों मेरा, ये बन जाएगा 1 है ना। टेंजेंट का स्लोप हो गया -1 और नॉर्मल का स्लोप हो गया 1, सही है बच्चों। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है ये पॉइंट। अगर आप t इज इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पर पुट करेंगे है ना, तो आपका पॉइंट क्या आएगा 1/√2 और y क्या आएगा 1/√2 है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या बन गया, यानी जिस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है 1/√2 1/√2, सही है। तो फिर पहले आप निकाले बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही है बच्चों। क्या बन जाएगी y माइनस वाई वन -1 इंटू में x माइनस x1, सही है बच्चों। तो इसे आप इजिली कैलकुलेट कर लें, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 है ना। इसे भी बच्चों आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, सही है बच्चों। तो आज हम केवल 14 क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इन क्वेश्चंस को बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, आप सभी क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, और यदि आपको कंसेप्ट में कहीं दिक्कत लगे तो फिर मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है, जिस लेक्चर में कंसेप्ट के बारे में बता रखा है उसे आप बड़े ध्यान से समझें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स हम इसके अगले वीडियो लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप पढ़ाई करते रहें।